नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद मी। आज हम आपको नोबेल पुरस्कार के इतिहास तथा किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को उसके संस्थापक स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल 1833 से 1896 की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान, साहित्य तथा विश्व शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार वितरण 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1969 में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इस पुरस्कार में पदक, नोबेल प्रशस्ति पत्र तथा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि प्रदान की जाती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फाल्डर को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917 में, 1944 में, 1963 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं लॉरेंस ब्रैग, इनकी उम्र 25 वर्ष थी। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हर्क्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय लगभग 90 वर्ष थी। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। नंबर 1 मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के लिए तथा 1911 में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए। दूसरे हैं लिनस पॉलिंग, 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए तथा 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए। तीसरे हैं जॉन वार्डीन, 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के लिए तथा 1972 में अतिचालकता सिद्धांत के लिए भौतिकी के लिए। चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर, 1958 ईस्वी में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। अब बात कर लेते हैं उन भारतीय के बारे में जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले नंबर बातें रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरे नंबर बातें चंद्रशेखर वेंकट रमन, भौतिकी के लिए रमन प्रभाव इन्होंने दिया था, जिसके लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान, आनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा, शांति समाज सेवा के लिए 1979 में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान के लिए 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। V.S. नायपॉल साहित्य के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन विज्ञान के लिए राइबोसोम के त्रि-आयामी चित्र के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी शांति बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनकी प्रायोगिक कार्य के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।